आजकल फास्ट फूड खाना बहुत फैशनेबल है और लोगों को लगता है कि फास्ट फूड मतलब नए ज़माने का फूड, नए ज़माने का खाना। और आप सोचते होंगे कि फास्ट फूड का कॉन्सेप्ट बहुत नया है और दुनिया के समृद्ध देशों से इसकी शुरुआत हुई है। हालांकि इटली में 2000 वर्ष पुरानी फास्ट फूड स्टॉल्स अब मिले हैं, यानी हजारों वर्ष पहले भी वहां पर फास्ट फूड का चलन हुआ करता था। इससे यह पता चलता है इटली के ऐतिहासिक शहर जिसका नाम है पोम्पेई, वहां के पुरातत्व विभाग को ऐसी 150 दुकानें मिली हैं जिनके बारे में दावा किया गया है कि वहां 2000 वर्ष पहले फास्ट फूड स्टॉल्स थे। हालांकि तब इनका इस्तेमाल वहां के गरीब लोग करते थे। जिन लोगों के घरों में खाना बनाने का प्रबंध नहीं था, वो लोग खाना खाने के लिए इन दुकानों पर निर्भर रहा करते थे। आजकल आप किसी भी फास्ट फूड शॉप पर जाते हैं तो वहां एक मेन्यू लगा होता है जिसमें अलग अलग डिश की तस्वीर होती है और उसकी कीमत लिखी होती है। लेकिन 2000 वर्ष पहले की इन दुकानों में भी चिकन और डक की तस्वीरें बनी हुई हैं, बतख की तस्वीरें बनी हुई हैं और चिकन की तस्वीरें बनी हुई हैं। और यहाँ मौजूद बर्तनों में जो अवशेष मिले हैं उनसे पता चलता है कि यहाँ के मेन्यू में मछली हुआ करते थे, बकरे और बीफ भी शामिल था। और इन दुकानों में इनकी तस्वीरें भी बनाई गई थी ताकि लोग इन तस्वीरों को देखकर अपने लिए खाना ऑर्डर कर पाएं। फास्ट फूड की ये दुकानें प्राचीन रोम में 2000 वर्ष पहले शुरू की गई थी। हालांकि आधुनिक समय में इसकी शुरुआत सबसे पहले 100 वर्ष पहले अमेरिका में हुई थी, यानी इस मामले में प्राचीन रोम अमेरिका से भी 1900 वर्ष आगे था। किसी भी प्राचीन सभ्यता में ऐसी दुकानों का मिलना उसके समृद्ध होने का सबूत है। हालांकि इन अवशेषों में ही पोम्पेई शहर के नष्ट होने की जानकारी भी मिलती है और वहां के पुरातत्व विभाग ने कहा है कि ऐसा लगता है मानो उस समय इस दुकान को जल्दबाजी में बंद किया गया था। वहां मौजूद बर्तनों में ज्वालामुखी की राख भी मौजूद है। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले इटली में यूरोप के इतिहास का सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था और तब माउंट वेसुवियस नामक ज्वालामुखी के फटने से पत्थर और राख के बादल करीब 33 किलोमीटर की दूरी तक फैल गए थे। और इसी विस्फोट की वजह से हिरोशिमा में गिराए गए एटम बॉम्ब के मुकाबले 1 लाख गुना ज्यादा थर्मल एनर्जी रिलीज हुई थी और इटली का पोम्पेई शहर इसी ज्वालामुखी की राख के नीचे दबकर पूरी तरह से नष्ट हो गया था। इटली की प्राचीन रोमन सभ्यता के अवशेष पहली बार 16वीं सदी में मिले थे और वर्ष 1748 से पोम्पेई में खुदाई का काम शुरू हुआ। ये शहर अपने आप में एक इतिहास को समेटे हुए है और आज ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और दुनिया के सबसे मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है। सिर्फ फास्ट फूड की दुकानें ही नहीं, रोमन सभ्यता ने ही पहली बार इमारतों को बनाने में सीमेंट का भी प्रयोग किया था और उन्हें मॉडर्न बिल्डर्स भी कहा जाता है। वहां के इंजीनियर्स ने ही रोड नेटवर्क की शुरुआत की थी। इसलिए आज भी एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है कि सभी सड़कें रोम की ओर जाती हैं। रोमन काल में ही लैटिन भाषा को पहली बार आधिकारिक भाषा के रूप में भी प्रयोग किया गया था और लैटिन को ही दुनिया की कई भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.